हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। खंड शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद। अधिकारी मुर्दाबाद। शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, पहले भी विद्यालय में मुर्दाबाद के नारे लगाए हमने कुछ दिन पहले एसडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री व सीएम साहब के एप्लीकेशन भेजी थी। हमारे स्कूल की पोस्टें तोड़ी गई हैं, जबकि हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ पूरी हैं और 65% से अबाव अनुसूचित जाति के बच्चे हैं। तो कृपया हमारी वो पोस्टें वापस ले आई जाएं ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जैसे आप सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, आपने पहले एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिया है। हाँ जी। तो इतने दिन में कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहले 3 पोस्ट उठाई गई थी, अब 4 पोस्ट और उठा दी गई हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे सरकार सुनवाई नहीं करती है तो अपना कदम क्या रहेगा? हम जी फिलहाल तो जा रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी पर। अगर हमारी एजुकेशन सुनवाई कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन उठाएंगे और धरना देंगे। यहाँ स्कूल का जब कोशिश हुई तो ताड़ू भी लगा देंगे। जी, आप जैसे इसमें जो मुहिम लगी हुई है, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो सरकार के खिलाफ, ये जो आपका आंदोलन है, तो क्या कहेंगे कि कौन सी पोस्ट उठा दी गई है? और थोड़ा सा देखो जी, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ बवाना स्कूल की कि हमारे सबसे ज़्यादा तो पहले तो ये बात है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है बच्चों की। कितनी स्ट्रेंथ है? 163 बच्चे हैं हमारे बवाना स्कूल में, 6 से और 12वीं तक। हाँ जी। मालदा में कम है, बसी में कम है, सेड़ंग में कम है, बिहार में कम है। वहाँ टीचर की संख्या पूरी है और हमारे पास 13 टीचर में 6 टीचर हैं, 7 नहीं है, जिनमें मैन है टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी मैथ, टीजीटी संस्कृत, टीजी ड्राइंग की पोस्ट 3, ये 4-5 पोस्ट समाप्त कर दी गई हैं। हमारी सरकार से, शिक्षा मंत्री से, खंड शिक्षा अधिकारी से एक ही विनती है, प्रार्थना है कि हमारे स्कूल में 65% से ज़्यादा अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह पे ना पढ़ाने को पैसे हैं, ना काम है, ना धंधा है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पदों को तुरंत भरा जाए, नहीं तो ये उग्र रूप भी हो सकता है, ताला भी लगा सकते हैं हम। जो भी हमारे से बनेगा हम धरना भी देंगे, हम रोड जाम भी करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, हमारे स्कूल में 6ठी क्लास में 22 विद्यार्थी हैं, 7th में 24 हैं और 8वीं में 13 हैं, 9वीं में 20 हैं, 10वीं में 25 हैं, 11वीं में 29 है और 12वीं में 30 है। और आपको अच्छी बात बताता हूँ, 104 विद्यार्थी हैं हमारे पास साइंस के, 6 से 12 तक, और एक भी टीचर नहीं है। डूब मरने की बात तो यही है सरकार की, 104 बच्चों को पढ़ाएगा कौन? उन बच्चों को रोकने के लिए मात्र गाय भैंसों की तरह एक पीटीआई रखा हुआ है, वो पढ़ा नहीं सकता, उसको कुछ आएगा क्या पीटीआई को? वो तो बच्चों को रोक सकता है स्कूल में। एक पीटीआई के अलावा कोई टीचर नहीं है 104 बच्चों के ऊपर। स्कूल जैसे पिछले दिनों अपग्रेड हुआ है, 8वीं से 12वीं तक का बनाया गया है, तो कब बनाया गया था अपग्रेड? कब? ये 18 में अपग्रेड किया था, स्टाफ पूरा था, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बच्चे टॉप पर आते हैं। हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले में हमारा स्कूल टॉप आया है और 163 बच्चे अब ऑलरेडी हैं यहाँ। हाँ जी, सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे स्कूल अभी ताज़ा जल्दी अपग्रेड हुआ है, स्कूल की स्थिति क्या है? विद्यालय में कमरों की स्थिति क्या है? सुनने में आया है कि गांव के लोगों ने ही विद्यालय के अंदर पैसा इकट्ठा करके और यहाँ पर कमरे अभी 18 में स्कूल अपग्रेड हुआ था हमारा, तो गांव में गरीबी ज़्यादा है हरिजनों की, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ही सुधार मौका मिला था। ये सरकारी तरफ से गांव ने पूरे, किसी ने कमरा, किसी ने बनाई, बहुत व्यवस्था कर रखी है, बैटरी सब कुछ, इन्वर्टर, बैटरी, लाइट, पानी की व्यवस्था है। लेकिन अब बच्चों के लिए दुर्भाग्य की बात है, सरकार कर रही है जो
ये मास्टर हटा रहे हैं, पोस्ट तोड़ रही। तो कृपा करके इन पोस्टों को दोबारा से चालू किया जाए, नहीं तो गांव बस्ती ग्राम धरने पे मजबूर ना करे। सर मैं यही हाँ जी कहना भाई चाहता हूँ साहब, कि खास बात यह है जैसे इन्होंने ज्ञापन भी दिया है एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को। यदि सरकार आपका ये नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानते हैं तो हम आप धरना देंगे, यहाँ पर रोड जाम करेंगे, क्योंकि और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे ये कामयाब नहीं होंगे तो क्या होगा हमारे पास। दर्शकों, आप देख रहे हैं हम बवाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने ये ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और इन्होंने कहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या पूरी है, जब फिर भी यहाँ से 7 पोस्टें तोड़ दी गई हैं। और इन्होंने बताया है कि एसडीएम की मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को भी ये ज्ञापन दे चुके हैं और बीओ को भी आज ये ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने कहा है यदि विभाग ने और हरियाणा सरकार ने हमारी इन मांगों को ध्यान में नहीं दिया तो हम स्कूल को ताला लगा देंगे और कोई बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम उल्टे नहीं हटेंगे। तो इन्होंने कहा है कि हमारा अधिकार है। और बवाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ज़्यादातर अनुसूचित जाति के बच्चे आते हैं। गांव की आबादी 65% से अधिक अनुसूचित जाति की है। तो इन्होंने बताया कि गरीब तबके के ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इनके पास पैसा भी नहीं है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर अधिक है। तो सरकार जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं इस जो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या तोड़ी जा रही है उस नारे को भी ये सरकार तिलांजलि दे रही है, जबकि उस नारे की तरफ बढ़ावा नहीं दे रही है। तो आज ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया है और यदि इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। कहना चाहेंगे? ये जी बहुत ही सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे गांव में हरिजनों के बच्चे इतने बहुत अधिक हैं। इनकी 165-163 करीब संख्या बच्चों की, और जो आसपास के स्कूल हैं उनमें संख्या बहुत कम है बच्चों की, उनमें स्ट्रेंथ पूरी है टीचरों की। हमारे गांव में टीचर ही नहीं है। बच्चे जाएंगे कानून बताओ, फिर बेटी अधिक है हमारे स्कूल के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान गवर्नमेंट का झूठा ही साबित हो रहा है। बेटियां कहाँ जाएंगी इन्हों बताओ। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हम भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, हमारे से जो बनेगा सो हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट लागना ही पड़ेगा। देते हैं आप अपना। मैं डीडीओ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवाना, स्कूल कोड 3710। अच्छा, जैसे सुनने में आया है कि बवाना स्कूल की जो ये ट्रांसफ़र जो ये पोर्टल खुला है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इसके द्वारा बवाना से 7 पोस्ट उठा दी गई हैं अध्यापकों की। तो क्या स्थिति है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। पोस्टें उठा ली गई हैं हमारे विद्यालय से। एक तो पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्टें उठा ली गई है, जबकि साइंस पढ़ने वाले 6 से 10 तक हमारे विद्यालय में 104 विद्यार्थी हैं। और टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी या संस्कृत टीचर, ड्राइंग टीचर और प्राचार्य, इन सभी के पद हमारे स्कूल से उठा दी गई, समाप्त कर दी गई। अब बवाना स्कूल मेरे ख्याल से 4 साल पहले अपग्रेड हुआ है। हाँ जी, जैसे 8वीं से है, 2018 में +2 बनाया गया है 2018 में। तो आज विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, कितने विद्यार्थी हैं विद्यालय? आज विद्यालय में 163 विद्यार्थी हैं। पड़ोसी सभी स्कूलों से हमारे विद्यालय में ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो क्लास वाइज विद्यार्थियों की संख्या क्या है, थोड़ा बताएं आप। 6वीं में 22 विद्यार्थी हैं, 7वीं में 24, 8वीं में 13, 9वीं में 20, 10वीं में 25, 11वीं में 29 और 12वीं में 30 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे सरकार 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी मैथ भी पढ़ रहे हैं। जैसे सरकार की पॉलिसी है, विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नॉर्म पूरा करती है अपनी यहाँ महेंद्र। ये जो अपना बवाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सब पूरे हैं विद्यार्थी। हाँ, विद्यार्थी। तो जैसे पोस्ट तोड़ दी गई हैं तो यहाँ अध्यापकों की संख्या एक्स्ट्रा ज़रूरत है। हाँ, जो पोस्टें उठा ली गई हैं उन अध्यापकों की ज़रूरत है। हाँ।